नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आपने ये तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। साथ में आपने ये भी सुना होगा कि म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। तो चलिए म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे सही है और म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में क्या अंतर है। आपको याद ही होगा कि हमने अपने पिछले वीडियो में इंडेक्स फंड्स के बारे में चर्चा करी थी। हमने ये समझा था कि इंडेक्स क्या है, इंडेक्स फंड्स क्या हैं, इंडेक्स फंड्स में निवेश कैसे कर सकते हैं और इंडेक्स फंड्स में निवेश करने का फ़ायदा क्या होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में अंतर क्या है, कहाँ पे म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं और कहाँ पे इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं। पर उससे पहले ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स हैं क्या। तो म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप निवेश करते हैं और आपके पैसे को लेके म्यूचुअल फंड आगे स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। तो म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो इस पूरे म्यूचुअल फंड के पैसे को मैनेज करता है। तो चलिए जल्दी से संक्षिप्त में ये जान लेते हैं कि निवेश कैसे होता है। मान लीजिए कि आपने 500 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाए, किसी और ने 1000 रुपये लगाए, किसी और भले मानस ने 10,000 रुपये लगाए। तो दिन में बहुत सारे व्यक्तियों ने मिल के करीब 10 करोड़ म्यूचुअल फंड को दे दिए। अब म्यूचुअल फंड को निवेश करना है तो वही 10 करोड़ रुपए लेंगे या उसका एक बड़ा भाग लेंगे और वो जाके स्टॉक मार्केट में निवेश करेंगे। वो कई तरह के स्टॉक्स खरीद लेंगे और वो स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में आ जाएंगे। अब आपको कुछ महीने के बाद लगता है कि मेरे को अपना पैसा निकलवा लेना चाहिए, तो आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को अपना पैसा वापस चाहिए। तो उस समय आपके 500 रुपये से जो स्टॉक्स लिए गए थे उनकी जितनी कीमत होगी वो आपको वापस कर दिया जाता है। म्यूचुअल फंड्स भी कई तरीके के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, मिड कैप फंड और भी कई अन्य प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। हम इस वीडियो में इन भिन्न भिन्न प्रकारों की चर्चा नहीं करेंगे। हम आगे आने वाले वीडियो में इन अलग अलग म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करेंगे, परंतु लार्ज कैप फंड्स के बारे में हम छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो सिर्फ लार्ज कैप स्टॉक्स में ही अपना निवेश करते हैं। लार्ज कैप स्टॉक्स मतलब भारत के बाजार के सबसे बड़े स्टॉक्स, जिनका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा है, जिनका मार्केट कैप हो सकता है 50,000 करोड़ से भी ऊपर हो या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर हो। वो छोटी कंपनियां या मंझली कंपनियों में निवेश नहीं करते। तो आपको ये सुनकर लगेगा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स तो बहुत ही अच्छे हैं, म्यूचुअल फंड्स निवेश सच में ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं और देखते हैं कुछ चौंका देने वाले आंकड़े। तो यहाँ मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जिसमें वॉरेन बफेट के कुछ कोट्स लिखे गए हैं। 7 रीजंस वाई वॉरेन बफेट थिंक्स यू शुड बी एन इंडेक्स इन्वेस्टर। मतलब कि 7 ऐसे कारण जिसकी वजह से वॉरेन बफेट सोचते हैं कि आप इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करिए। मैंने इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो चलिए एक दो चीज़ें बड़ी जल्दी से देख लेते हैं और वॉरेन बफेट के कोट्स पढ़ लेते हैं। तो वॉरेन बफेट बोल रहे हैं, By periodically investing in an index fund, for example, the know-nothing investor can actually outperform most investment professionals. तो वो बोलना चाहते हैं कि अगर आपको कुछ नहीं भी पता है और आप नए निवेशक हैं तो आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करके एक बड़े दिग्गज सीनियर प्रोफेशनल्स को भी बीट कर सकते हैं। वॉरेन बफेट की एक और कोट पढ़ लेते हैं। A low-cost index fund is the most sensible equity investment for great majority of investors. तो वॉरेन बफेट बोलना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड्स लो कॉस्ट होते हैं। लो कॉस्ट का मतलब उनकी फीस बहुत ही कम होती है और वो बोलना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड्स में पैसा लगाना निवेश का एक बहुत ही सेंसिबल तरीका है। तो अब आप बोलेंगे कि वॉरेन बफेट तो अमेरिकी बाजार में निवेश करते हैं और अमेरिकी बाजार और भारतीय बाजार में तो कोई समानता ही नहीं है। तो चलिए ऐसा करते हैं कि भारतीय आंकड़े भी देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल खोल दिया है। इसमें लिखा है कि 66% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म्ड देयर बेंचमार्क्स इन 3 ईयर्स। इसका मतलब है कि 66% इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ने इंडेक्स से भी कम रिटर्न दी। थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। अराउंड 66% इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम्स फेल टू बीट देयर रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स इन द 3-year horizon. An analysis of performance by ET Mutual Funds showed. We analyzed the performance of around 196 equity schemes that have completed 3 years in the market and found that 129 schemes failed to beat their respective benchmarks. In other words, only 67 schemes could beat their benchmarks. इसका ये मतलब है उन्होंने 196 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का विश्लेषण किया
जिसमें से उनको पता लगा कि 129 स्कीम्स तो बेंचमार्क इंडिसेस के पीछे ही रहीं, वो बेंचमार्क इंडिसेस की जितनी भी रिटर्न नहीं दे पाई। चलिए एक और आर्टिकल देख लेते हैं। ये मैंने द हिंदू बिजनेस लाइन का एक आर्टिकल खोल दिया है। इसकी हेडिंग है लार्ज इंडेक्स फंड्स अंडर परफॉर्म इन फर्स्ट हाफ ऑफ 2023। ये पिछले वर्ष के पहले 6 महीनों की बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। लार्ज इंडेक्स फंड कंटिन्यू टू अंडर परफॉर्म द फर्स्ट हाफ ऑफ 2023 with 58% large cap funds failing to beat their underlying indices and the overall performance being as high as 85.2%। ये कहना चाहते हैं कि गत वर्ष में पहले 6 महीने में लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स ने अपने इंडेक्स को भी अंडर परफॉर्म किया, उनसे कम रिटर्न दी। और कुछ ऐसे भी केसेस थे जिनमें अंडर परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा थी, रिटर्न्स बहुत ही कम थी, 85.2% के करीब। तो इसका क्या मतलब है कि अगर इंडेक्स ने 100 रुपये कमाए तो आपकी म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 15 रुपये ही कमाए होंगे। तो आपकी म्यूचुअल फंड ने इंडेक्स से 85% कम रिटर्न दिया। तो मैंने इन दोनों आर्टिकल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वो लिंक क्लिक करके ये आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। तो हमने ये समझा कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है जितनी बताई जाती है। तो इसका क्या विकल्प है? इसका विकल्प है इंडेक्स फंड्स, जिसकी चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में करी थी। मैंने उस वीडियो का लिंक यहाँ छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स में क्या अंतर है। म्यूचुअल फंड्स एक्टिव होते हैं लेकिन इंडेक्स फंड्स पैसिव होते हैं। इसका ये मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स का जो मैनेजर है वो रोज रोज स्टॉक्स को देखता है, स्टॉक्स के भाव को देखता है और खरीद बेच करता है। उसको लगता है कि अगर ये स्टॉक अच्छा नहीं करेगा तो वो उसको बेच देता है, अगर उसको लगता है कि कोई नया स्टॉक अच्छा करेगा तो वो उसको खरीद लेता है। लेकिन इंडेक्स फंड्स में ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड्स बहुत ही सिंपल होते हैं, वो सिर्फ इंडेक्स को ही ट्रैक करते हैं। तो जैसे कि अगर निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स हैं तो इंडेक्स फंड सिर्फ उन्हीं 50 स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे और वो उसी अनुपात में पैसा लगाएंगे जिस अनुपात में उनकी वेटेज इंडेक्स में है। तो जैसा कि कल हमने देखा था कि रिलायंस की वेटेज 9% है, तो इंडेक्स फंड अपना 9% पैसा रिलायंस की स्टॉक में ही लगाएंगे। तो इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा ये है कि आप भारत की सबसे दिग्गज कंपनीज पे अपनी बेट लगा रहे हैं, आप उसके अलावा कोई भी कंपनी नहीं देख रहे। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स किसी भी तरह की कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, बशर्ते वो एक बड़ी कंपनी हो। दूसरा अंतर यह है कि इंडेक्स फंड्स की एक्सपेंस रेशियो बहुत ही कम होती है, 0.1% से 0.2% के करीब। लेकिन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की एक्सपेंस रेशियो बहुत ही ज़्यादा होती है, 2 से 2.25% के करीब। तो इसका यह मतलब है कि अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको ज़्यादा फीस देनी पड़ती है। तीसरा अंतर है परफॉर्मेंस का, जो हमने अभी देख ही लिया है। बहुत सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड्स को अंडर परफॉर्म ही करते हैं, उनसे कम रिटर्न ही देते हैं। तो जरूरी नहीं है कि एक्टिव मैनेजमेंट एक अच्छी चीज है, आप पैसिव इंडेक्स फंड्स के द्वारा भी एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अगर आप ये समझना चाहते हैं कि इंडेक्स फंड्स में कैसे निवेश करें तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, वो क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए जल्दी से ये समझ लेते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की जानकारी आप कैसे ले सकते हैं। चलिए लैपटॉप की तरफ वापस चलते हैं और मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोलते हैं। तो ये मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोल दी है। यहाँ पे हम लार्ज कैप फंड्स के बारे में देख रहे हैं। मैंने इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, आप वो क्लिक करके ये वेबसाइट खोल सकते हैं और अपना विश्लेषण कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड्स के नाम दिए गए हैं, सारे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के नाम दिए गए हैं और उनकी रिटर्न भी बताई गई है कि पिछले 1 सप्ताह में क्या रिटर्न थी, पिछले 1 महीने में क्या रिटर्न थी, पिछले 3 माह में क्या रिटर्न थी, ऐसे ही करते करते पिछले 10 वर्षों में क्या रिटर्न थी। आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में सबसे अधिक रिटर्न किस फंड ने दी तो आप इसको सॉर्ट करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि केनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दी, 18.96% की। ये 5 साल की कंपाउंडेड रिटर्न है, मतलब औसतन हर साल इस फंड ने 18.96% का रिटर्न दिया। तो आप कोई भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड चयन करने से पहले उसकी पिछली परफॉर्मेंस देख सकते हैं और अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे देख सकते हैं, मतलब 1 सप्ताह की, 3 मास की, 1 वर्ष की, 2 वर्ष की, 10 वर्ष की इत्यादि।
रिटर्न्स देखने के बाद आप चयन कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा लार्ज कैप फंड अच्छा रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा है आप जुड़े रहेंगे इस चैनल के साथ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए। नमस्ते और धन्यवाद।